राष्ट्रपति शासन। आरएसएस के बयान ने ममता के उड़ाए होश। आरएसएस का ममता को अल्टीमेटम। कोलकाता रेप केस को लेकर पूरा देश गुस्से में है। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग के बीच अब आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बड़ा बयान सामने आया है और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के सवाल पर अब आरएसएस का जो जवाब आया है उसमें कहा गया है कि यह पूरी तरह से राज्य सरकार का मामला है, यानी आरएसएस पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के पक्ष में नहीं है। ये उनके बयान से साफ तौर पर स्पष्ट हो जाता है। लेकिन इसी के साथ आरएसएस के नेता की ओर से ममता बनर्जी को कड़ी चेतावनी दी गई है और कहा गया है कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है। यानी भले ही आरएसएस ये कह रहा हो कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं बल्कि राज्य सरकार का ये मामला है और राज्य सरकार को कड़े कदम ऐसे मामलों में उठाने चाहिए। ये बड़ी बात जो है वो आरएसएस नेता की ओर से कही गई है। तो पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के खिलाफ जो घटना हुई, जो हिंसा हुई, उसको लेकर पूरा देश गुस्से में है। अब आरएसएस के जो नेता हैं सुनील अंबेकर, उनकी तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस घटना की निंदा की है और इस घटना को उन्होंने बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। कई सवाल उनसे कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर किए गए। जब सुनील अंबेकर से पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में जिसकी मांग लगातार हो रही है क्या वो लगना चाहिए, तो इस पर उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार का मामला है। हालांकि सुनील अंबेकर ने यह कहा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई उसमें दरअसल बैठक जो आरएसएस की हुई है उसमें चिंता जाहिर की गई, दुख व्यक्त किया गया इस घटना को लेकर। उन्होंने कहा कि बैठक में इस पर भी चर्चा की गई कि किस तरीके से घटनाएं लगातार आखिर क्यों बढ़ रही हैं महिलाओं के खिलाफ। राज्य सरकार को ऐसे मामलों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है, ये बड़ी बात आरएसएस कह रहा है। और वहीं पर सुनील अंबेकर की तरफ से ये भी कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की गई है कि ये घटनाएं आखिर रुकेंगी तो कैसे रुकेंगी, क्योंकि लगातार इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए 5 कार्यों को बढ़ाने पर चर्चा आरएसएस की इस मीटिंग में हुई है। ये उन्होंने जानकारी दी और बताया कि प्रभावी वो रह सकते हैं कदम जो हमने दरअसल जिन पर चर्चा की है उसमें है लीगल रेमेडीज, लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाकर परिवारों में संस्कार को बेहतर ढंग से देकर शिक्षा व्यवस्था में सेंसिटिविटी की बढ़ोतरी करके और महिलाओं में आत्मरक्षा की व्यवस्था बढ़ाकर रेप जैसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। ये बड़ी बात जो है उनकी तरफ से कही गई है। आरएसएस की मीटिंग में इन 5 पहलुओं पर, इन 5 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। किस तरीके से महिलाओं को सशक्त बनाया जाए और इसी के साथ किस तरीके से परिवार जो है अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगे। ये कहते हुए किस तरीके से सुनील अंबेकर जो कि आरएसएस के नेता हैं उनकी तरफ से इस पूरी घटना को लेकर निंदा की गई, चिंता जाहिर की गई। ममता बनर्जी सरकार पर वो हमलावर नजर आए, जरा सुनिए। That's the government's call. I think in this era, it is not very well democratic way to unstable the government, any government. I think, but of course, any democratic government should be asked by the people to govern according to law and address the public grievances. So as we got the final number today in this Baitak, so number is as 472 conferences were held, where more than, I again repeat, 472 women conferences were held. Sometime at some combined 2-3 district or district level or Vibhag level, but total such 472 conferences were 5,75,740. Participation of the women was remarkable, and so they discussed on different women issues, mainly the participation on women in different developmental activity, and of course the local issues with the women
and their solutions, how women can participate in such solutions, that those issues were discussed. And of course, one important issue was also discussed, that long years it was Western feminism was very well discussed, but there is a Bharatiya Chintan, the Indian Bharatiya thought process about the woman and the role of woman in Bharatiya Chintan, that was also discussed. That is our perspective. So those were the issues in women conferences, and of course, it was very decisive conferences, because out of that, so they concluded, or they came with the programs addressing the local issues, because these conferences were held in tribal areas, rural areas, including the all cross section of the society, working women, young women, all type of women, they participated in the conference. And so all such issues were addressed. And I think in the future, so many programs and so many activities will come up from these conferences. One very important issue was also discussed in the 3-day Baitak, was the very unfortunate incident in the Bengal. The medical college incident, where the atrocity on the woman, the medical practitioners, resident doctors incident, it was discussed in detail in this Baitak. And almost all organizations, they agitated, they participated in the movement for women's safety. And so everybody is worried about it. They also narrated such incidents from different states. They narrated such incidents with under the gravity of those incidents. And of course, they discussed the reasoning why such incidents are increasing, why such incidents are happening. And of course, they discussed about the role of the government machinery, and our laws, our penal actions, procedures, that were also discussed. And they find that there is a need for revisiting all this, so that we can have a proper procedure, fast track procedures, and we can deliver a justice to the victim. And of course, which will finally end up all such atrocities anywhere, either at the professional working place or at any place. So it's an alarming and very urgent issue. So it was the thought expressed by everyone in by this Samanvay Baitak. And so it was concluded that the on the five front, we have to take up the issue. One is legally how we can tackle this issue. Then second is how we can create a awareness among the society, because here society's role is important. With the legal action, society's role is also important. They should be aware. They should also watch, so that they can stop such incidents to happen. Then the sanskara in the families, so that such type of notorious people, if in every family we can have such atmosphere and such sanskaras, so that our society will be nullified from such type of notorious persons. So that is also important. For that, we have to go do so many things. Then our education, formal and informal, where we have to educate about the sensitivity of this issue. And of course, the shiksha, the education, and then Atma Raksha, that is self-defense skills and activities. Such type of training is also required, large. From the school level, college level, at the working women, such type of activities are required. And of course,
one more point is the content which comes from all type of media, entertainment media, OTT platforms, TV media, all now digital, internet, all platforms. Such type of content has also creating havoc, because in many such incidents we can see, because after watching such for long months or years, for long hours, after watching such contents, many incidents are in many incidents we can observe that those persons who were involved in creating such havoc, they were watching such content for long hours. So that is also a big issue. And so on all such issues, then of course the proper arrangements at the working place, that is also important issue. So all these issues were discussed, and of course all organizations, because they thought that they will take up these issues accordingly as per their field. So it was this issue was taken very seriously, noted very seriously, and all organizations, they discussed thoroughly, and they came to the conclusion now they will take up this issue in their organizations, and then they will come up with their own programs towards this. तो आपने सुनील आम्बेकर को सुना, आरएसएस के नेता हैं, और आरएसएस का ये बड़ा बयान है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ घटना हुई उसको लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। हालांकि इस बयान की चर्चा अब खूब हो रही है, क्योंकि लगातार देश भर में तो एक ही मांग है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जाए और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। लेकिन इन सब के बीच जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल की घटना पर जो है वो चिंता जाहिर कर रही है और उनका गुस्सा एक तरीके से देखने को मिला है, जब लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान दे रहे हैं इस जघन्य अपराध को लेकर। इन सब के बीच आरएसएस का जो मानना है वो ये कि ये राज्य सरकार की विफलता है, ये ममता बनर्जी की विफलता है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं को वहां पर सुरक्षा दे, लोकतांत्रिक ढंग से वो चुनी गई हैं, ये साफ तौर पर उनके जरिए कहा गया है। और इस तरीके से कहीं ना कहीं आरएसएस का ये बड़ा और चौंका देने वाला बयान जो है वो पश्चिम बंगाल की इस घटना को लेकर सामने आया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।